अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान ख़ान हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। ये किसी आदमी के बारे में नहीं है, ये किसी ख़ास चीज़ के बारे में नहीं है, ये कुदरत के एक बहुत बड़े तोहफ़े के बारे में है। ये कहानी है दरियाए सिंध की और इसका आगाज़ होता है एक बहुत पुरानी लोक दास्तान से। इतनी पुरानी लोक दास्तान है कि इसको हम ट्रेस नहीं कर पाए कि ये कहाँ से शुरू हुई थी और किसने सबसे पहले किसको सुनाई थी। लेकिन ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के साथ साथ आज तक चलती चली आ रही है। ये इलाका जोगियों का है और ये कहानी जोगियों से जुड़ी है कि जोगी बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए और रियाज़त करते करते वो हिमालय के पहाड़ों तक पहुंच गए। बहुत दूर, आबादियों से बहुत दूर, पहाड़ों के करीब, हिमालय की पहाड़ों की तंग घाटियों के अंदर पहुंच गए। और ये वो जोगी थे जिन्होंने कानों के अंदर मुंदरा डाला हुआ होता है, उसको कहते हैं कन फटे जोगी या कानों को छिदवाने वाले जोगी। ये उन जोगियों की कहानी है। वो जोगी जिसके बारे में शायर ने यह भी कहा कि मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाके। तो ये इनकी एक पहचान है और ये बहुत पुराने सदियों से चले आ रहे हैं। तो इन जोगियों के बारे में लोक दास्तान के अंदर है कि जोगी बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर पहुंच गए हिमालय के पहाड़ों में और वहां तंग घाटियों के अंदर बैठे थे कि अचानक एक जोगी की नज़र पड़ती है एक सांप पर। जोगी सांप को देख ले तो फिर उसको छोड़ता नहीं है। जोगी लपका सांप को पकड़ने के लिए, सांप भागा, जोगी उसके पीछे गया, बाकी जोगी भी उसके साथ जुड़ गए। कोई बीन बजा रहा था, कोई रास्ता रोक रहा था, कोई किसी तरीके से पकड़ रहा था। मिलाकर सारे जोगियों ने मिलकर उस बहुत बड़े सांप को पकड़ लिया। लेकिन जब उस सांप को पटारी में बंद करने लगे तो अचानक वो सांप उनसे छूटकर फिर भाग गया। जोगी उसके पीछे भागने लगे। अब जहां जहां वो सांप जाता वहां वहां एक दरिया बहता। सांप चलता गया, दरिया बहता गया, सांप बढ़ता गया, दरिया बहता गया। सांप नीचे की तरफ उतरा, सांप मैदानी इलाकों में आया, रेतीले रेगिस्तानों से गुजरा। जोगी उसका पीछा करते रहे और बिलाखिर सांप को छुपने के लिए एक बहुत बड़ा समंदर नजर आया और जान बचाने के लिए वो सांप उस समंदर में उतर गया। और ये है दरियाए सिंध की सबसे पुरानी कहानी। किस्सा गो आज भी मुख्तलिफ ज़बानों में ये किस्सा सुनाते हैं और इस किस्से के साथ जोड़ते हैं दरियाए सिंध को। ख़ासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में आपको ये किस्सा सुनने को मिल जाता है। दरियाए सिंध महज एक दरिया नहीं है, ये इससे कुछ बहुत बड़ा है। इसके ऊपर 56 नहरें हैं, यानी दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम इस दरिया के ऊपर बना हुआ है। और इन नहरों की जो कुल लंबाई है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, वो है 56,000 किलोमीटर। यानी मैं जहाँ पर इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ से अगर मैं पूरी ज़मीन का चक्कर लगाकर, यानी इस तरफ से जाऊं और इस तरफ से वापस आऊं, पूरी ज़मीन का चक्कर लगाकर यहां खड़ा हो जाऊं तो लगभग 40,000 किलोमीटर बनता है। जहां पे आप खड़े हैं, अगर आप किसी भी सिमत से ज़मीन का चक्कर लगा के वापस आएँ तो 40,000 किलोमीटर बनते हैं। लेकिन 56,000 किलोमीटर इसकी नहरों की लंबाई है। इसका पानी नहरों के जरिए इतनी दूर तक जाता है और पानी वैसे कहाँ से शुरू होता है वो तो लंबाई और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जितना एरिया कवर कर रहा है उसका आप अंदाज़ा कीजिए को 33% ज़मीन के डायामीटर से ज़्यादा इसकी नहरों की लंबाई है। इतना बड़ा दरिया है और इसकी कुछ और बड़ी ज़बरदस्त कहानियां हैं। इसी दरिया के साथ ऋग्वेद जुड़ी है। ऋग्वेद क्या है? ये हिंदुओं की जो सबसे मुकद्दस किताब है, जो सबसे पुरानी किताब है, उसको ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद इसी दरिया के साथ जुड़ी है और ये ऋग्वेद लिखी थी वैसे आर्यंस ने। इनको आर्याई लोग कहते हैं। आर्यंस के बारे में मैं एक अलग पूरा वीलॉग करूंगा कि ये कौन लोग हैं, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, बुलंद पहाड़ों से आए थे, बर्फानी इलाकों से आए थे, बड़े मजबूत थे, लंबे कद के थे, इनके सफ़ेद रंग हुआ करते थे, ये बड़े मुनज़्ज़म थे। यानी उस दौर में इनके अंदर ब्यूरोक्रेसी का पूरा सिस्टम था। 4500 साल पहले, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी बहुत अरसा पहले, 4500 साल पहले भी बड़े तंजीम के साथ, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में ख़ानदानी निज़ाम इनका था। तो इन्होंने पहले ईरान को तबाह किया और फिर जो आज पाकिस्तान और भारत जिन जगहों पर हैं या तिब्बत तक, ये इन इलाकों में आकर बस गए। यहाँ पे आके इन्होंने जो मकामी तहजीबें थी उनको तबाह कर दिया और यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। और जब इन्होंने आकर दरियाए सिंध को पहली दफ़ा देखा आर्यंस ने, तो ये हैबत ज़दा हो गए और इसके किनारे बैठकर इन्होंने ऋग्वेद लिखी। ये मैंने आपको बताया कि हिंदुओं की सबसे पुरानी किताब है, सबसे मुकद्दस किताब है। और ऋग्वेद में दरिया की तारीफ में बहुत सारे श्लोक हैं।
जो इसी दरिया के बारे में, दरिया सिंध के बारे में। ये वाहिद दरिया है जिसकी हिंदुओं ने सबसे पहले पूजा शुरू की थी और इसे अडेरो लाल कहते हैं। ये एक अश्लोक है, मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने इसके 1-2 अशार निकाले हैं, अश्लोक जो इसके अंदर ऋग्वेद के अंदर लिखे हुए हैं इसी दरिया सिंध के बारे में। उसमें लिखा है कि हमेशा रवा दवा सफ़ेद झाग उड़ाते शफाफ चमकते पानियों वाला सिंधु दरिया, तेरा बहाव सरकश है और कृष्माती घोड़ों की तरह तुंदो तेज है, और तेरा रूप ऐसा है जैसे कोई खुश जमाल हसीना। ऋग्वेद में एक और जगह पे दरिया सिंध की अजमत को कुछ इस तरह उन्होंने बयान किया कि जल देवता तेरे शायान शान इस्तकबाल के लिए 7 नदियों को तेरी पेशवाई में हाजिर रखता है। यहां से आप अंदाजा करें कि ऋग्वेद जब लिखी जा रही थी तो आर्यंस कितने तेज थे और कितना ज्योग्राफिया को समझते थे कि उनको पता चल गया था कि 7 बड़े दरिया जो हैं वो इसके अंदर गिर रहे हैं। और ये अभी भी ऐसा ही है। ये साबित होता है आज भी कि आर्यंस ने उस वक्त जो लिखा वो उनका मुशाहिदा बहुत अच्छा था। देखिए, जो पुराने ज़माने के लोग थे आज से 4-5 हज़ार साल पहले, उनके लिए सारी दुनिया उनको लगता था यही है जहाँ पे वो रहते हैं। वो अमेरिका को, यूरोप को, अरब को, बाकी मुल्कों को नहीं जानते थे। तो उनको लगता था कि दरियाए सिंध के किनारे जो बहती है यही ज़िंदगी है, यहीं से इंसान रहते हैं और कहीं दूसरी जगह पे किसी और तरह के इंसान मौजूद नहीं है। वो तो फिर बाद में आके अगली सदियों में उनका वास्ता पड़ा बाहर से आने वाले लोगों से, वो खुद गए तो उनको पता चला कि दुनिया और भी जगह पे है। तो उस दौर तक उनको लगता था कि पूरे एक आलम को यही एक दरिया सैराब करता है। दरिया सिंध को आर्या के लोग दौलत की बख्शिश करने वाला दरिया ख्याल करते थे। आर्या इसे सपत सिंधु यानी 7 दरिया भी कहते थे। वेदों की रज़मिया जो नज़में हैं उनमें 7 दरियाओं का जिक्र है। बेसिकली पहला जो है वो सिंधु है यानी दरिया सिंध, दूसरा जो है वर्षता जेहलम, तीसरा जो है चंद्रभागा चनाब, चौथा जो उसके अंदर दरिया था वो एरावती था जिसको रावी कहते हैं, यानी आप देखें नाम आज भी मिलते जुलते हैं। पांचवा विपास, ये ब्यास आपका एक दरिया था। छठा जो था वो शूतद्री सतलुज, ये भी मिलता जुलता नाम है। और 7वां दरिया था सरस्वती जिसको इंडिया में सरस्वती कहते हैं, और वो दरिया अब ख़त्म हो गया, वो वजूद नहीं रखता। और इसको अब कहते हैं कि सिंधु का नज़र ना आने वाला गुमशुदा दरिया जो अब नहीं है। यहाँ पे भी हमारे एक हुआ करता था दाजल, वो अब नहीं है। इस तरह और दरिया भी हैं जो ख़त्म हो गए या दूसरे दरियाओं में मिक्स हो गए, तो उनका वजूद अब नहीं रहा। आर्याओं की आमद से पहले यहाँ पे दरावड़ लोग रहते थे जो पुराने लोग थे। आज अगर आप कहें तो जो छोटी जात के हिंदू हैं या जो शूदर हैं, इस तरह के लोग, ये दरावड़ हैं। ये बहुत पुराने यहाँ रहने वाले थे। आर्यंस आए, उन्होंने इनके ऊपर काबू किया, कंट्रोल किया, अपना निज़ाम लेकर आए, इनको दबा कर रखा, वो तब से अब तक दबे हुए हैं। तो पहले यहाँ पे दरावड़ रहते थे और उनकी एक बड़ी तरक्की याफ्ता तहजीब थी। और 5000 साल पहले वादी सिंध में दुनिया के जो अव्वलीन शहर हैं, जो पहले शहर दुनिया में आ रहे थे, वो वादी सिंध में आबाद होना शुरू हुए थे। उनकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक मोहनजोदाड़ो, एक हड़प्पा, ये वो पुराने शहर हैं जिससे आप पता कर सकते हैं उनकी तहजीब कितनी शानदार थी और वो किस अंदाज में रहते थे वो लोग। फिर बहुत सारे कुदरती आफात, बैरूनी हमला आवर, कुछ ज़लज़ले आए, तो वो सारे के सारे शहर ख़त्म हो गए। लेकिन आज उनके आसार पाकिस्तान के अंदर भी आपको मिलते हैं और आप देख सकते हैं कि दरिया सिंध के किनारे किस तरह की तहजीबें रहती थी। और उसके बाद एक गंधारा तहजीब भी आई यहाँ पे। दरावड़ के बाद गंधारा तहजीब आई और 50 कबल मसीह में उन्होंने यहाँ पे अपना नाम बनाना शुरू किया और 200 ईस्वी तक, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के 200 साल बाद तक गंधारा तहजीब ने अपना लोहा मनवाया। ये बड़े लड़ाका लोग थे। आपने महाराजा अशोक के बारे में सुना होगा, अशोका इंडिया ने एक मूवी भी बनाई उसके बारे में। इसी तरह आपने महाराजा पोरस के बारे में सुना होगा, जो पोरस जिसके हाथी बड़े मशहूर थे, जो लड़ा था सिकंदर आज़म से, तो उसका ताल्लुक भी जो है गंधारा तहजीब से था। महाराजा अम्बी और बहुत सारे बादशाह गुजरे हैं, वो गंधारा तहजीब से होते हुए जो है वो आगे बढ़ते गए और उसके बाद इसका भी खात्मा हो गया। वादी सिंध में 3 बड़े मज़ाहिब हैं जो यहाँ पे पैदा हुए हैं। सिंध के दरिया के साथ साथ 3 बड़े मज़ाहिब। नंबर 1 जो है वो हिंदू मत, नंबर 2 बुद्ध मत, नंबर 3 सिख मत।
और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे ऊपर वाले इलाके हैं, जो पहाड़ों की ऊंची चोटियां हैं, वहां से पैदा होता है बुद्ध मत। उससे जब आप नीचे आते हैं निस्बतन कम ऊंचे पहाड़ों पे, और जैसे ही मैदानी इलाके शुरू होने वाले लगते हैं, तो ये जो एरियाज हैं यहाँ पे अरूज पाता है हिंदू मत। और जब आप मैदानी इलाकों में आते हैं, जहाँ पे पंजाब है या बिल्कुल सीधे मैदानी इलाके हैं, ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, यहाँ पे पैदा हुआ सिख मत। तो ये तीन मज़ाहिब बड़े हैं, छोटे बहुत सारे हैं, बेशुमार तहजीबें हैं जो इस दरिया के साथ पैदा हुई और ख़त्म हो गई। बहुत सारी को आज हम जानते हैं, बहुत सारी का हमें पता भी नहीं कि वो कहाँ गई और तारीख की गर्द में गुम हो गई। इस दरिया में एक बड़ी अच्छी बात यह हुई कि जब इस्लाम यहाँ पे आया तो इस दरिया के करीब और आसपास जितनी आबादियाँ थीं, उन सब ने इस्लाम को फ़ौरन कबूल किया, इसको हक समझा और इस्लाम में दाखिल हो गए। वजह यह थी कि यहाँ पे एक तबकाती निज़ाम था, इस्लाम ने उसको चैलेंज किया, लोग इस्लाम के अंदर दिलचस्पी लेने लगे और मुसलमान होने लगे बहुत तेज़ी से। इसमें औलिया इकराम का बड़ा अहम किरदार था। तो इस्लाम का असर यहाँ पे कितना हुआ, अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ तक दरिया बहता है वहाँ तक मुसलमान रहता है। आज इस दरिया के दोनों तरफ जितनी आबादियाँ हैं उनमें 96% मुसलमान हैं, 4% गैर मुस्लिम हैं। दरिया से निकलता कहाँ से, ये एक बड़ा सवाल है, शुरू कहाँ से हो रहा है। हर दरिया के बारे में ये बुनियादी सवाल होता है कि दरिया कहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें बहुत सारे दरिया आके गिरते हैं, मैं बताऊंगा आपको बड़े बड़े दरिया कौन से हैं जो इसमें आते हैं, लेकिन ये शुरू होता है हिंदुओं का एक बड़ा ख़ास इलाका है जो तिब्बत में है। यानी इंडिया से, और हिंदुओं की ये ख्वाहिश है हिंदुस्तान की कि तिब्बत का ये इलाका हिंदुस्तान का इलाका कभी ना कभी बन जाए। जब इंडियंस निकलते हैं तो वो नेपाल से गुजर के लिम्पियाधुरा के करीब से, काला पानी के करीब से वो ऊपर तिब्बत में पहुंचते हैं। यहाँ पे वो नई सड़कें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तिब्बत में जिस जगह पे वो जाते हैं वहाँ पे एक मानसरोवर लेक है जिसको वो अपने भगवान शिव के साथ जोड़ते हैं। मानसरोवर लेक से ऊपर कुछ कैलाश का इलाका है, पहाड़ियाँ हैं, और कैलाश की पहाड़ियों को वो समझते हैं कि यहाँ से उनके मज़हब का आगाज़ होता है और अपने भगवान को उसके साथ वो जोड़ते हैं, उस इलाके के साथ। तो ये जो मानसरोवर लेक है यह एक बहुत बड़ी झील है जिसका नाम मानसरोवर है। इसके 4 किनारे हैं, उन चारों किनारों से एक एक बहुत बड़ा दरिया निकलता है। मशरिक में घोड़े के मुंह से, यानी वहाँ शक्ल ऐसी है जैसे घोड़ा है, मशरिक में घोड़े के मुंह से जो दरिया निकलता है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ये जो ब्रह्मपुत्र दरिया है इस पे इस वक्त इंडिया और चीन की एक लड़ाई भी चल रही है। ये दरिया चाइना को, तिब्बत को सैराब करता है, चाइना से निकलता है, फिर ये आ जाता है इंडिया में, फिर ये इंडिया की जो साउथ की स्टेट्स हैं वहाँ पे आ जाता है, और फिर ये नीचे आता है और बांग्लादेश में जाता है, और फिर ये समंदर में जाता है। बहुत बड़ा दरिया है। तो इस दरिया के ऊपर जो है वो चाइना एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है और इंडिया को इस पर बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा दरिया जो निकलता है जनूब में, वहाँ पे मोर के मुंह से एक दरिया निकलता है और ये करनाली इसको कहते हैं। ये गंगा के अंदर जाके मिल जाता है। फिर मगरब में हाथी के मुंह से एक और दरिया निकलता है और ये दरिया सतलुज है। और शुमाल की तरफ से जो ऊपर का एरिया है इसका, वहाँ से शेर के मुंह में से, क्योंकि अगर उस एरिया की आप शक्ल देखें तो वो ऐसा लगता है जैसे शेर है, तो शेर के मुंह से एक दरिया निकलता है और इसीलिए इसको तिब्बत की ज़बान में संगी खुम्बान कहते हैं, यानी शेर दरिया। ये दरिया सिंध है। पहले लोग ये समझते थे कि यहां से आगाज हो रहा है दरिया सिंध का, शेर का मुंह। शेर वैसे निकलता है लेकिन ये दरिया निकलता नहीं है, ये तो खिलाता है और बेशुमार लोगों को खिलाता है, सदियों से खिला रहा है अल्लाह के हुक्म से। एक जमाने तक लोग यही समझते रहे कि दरिया सिंध का नुक्ता आगाज झील मानसरोवर है, लेकिन 1907 में एक स्वीडन का एक सयाह था जिसका नाम था सेवन हेडन। वो दरिया सिंध को तलाश करने के लिए निकला कि इतना अजीम दरिया है, ये कहाँ से शुरू होता है, इसका मंबा क्या है। तो वो तिब्बत जा पहुंचा तो उसने देखा कि झील मानसरोवर से 40 किलोमीटर ऊपर 2 नदियां हैं जो इस झील के अंदर आके शामिल हो जाती हैं। इनमें एक संगी खुम्बान है और एक कार्तिंग नदी है, और ये नदियां पानी फराहम करती हैं इस झील को, और यहाँ से फिर आगे शेर दरिया यानी दरिया सिंध का आगाज़ हो जाता है। एक दूसरे से ये मिलती भी हैं, लेकिन तिब्बत के लोग जो हैं वो संगी खुम्बान को ही दरिया सिंध का नुक्ता आगाज़ समझते हैं, और इसीलिए संगी खुम्बान को इस वक्त सिंध का नुक्ता आगाज़ तस्लीम कर लिया गया है। दरिया सिंध एक्चुअली ये नाम आया कैसे?
देखें, सिंध सिर्फ इस दरिया का नाम है, लेकिन इसकी वजह से इस खित्ते में बेशुमार नाम है और ये पूरा खित्ता मशहूर ही सिंध की वजह से है। मैं साबित करता हूं, आपको बताता हूं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एक तो सिंध का मतलब है पानी का ज़ख़ीरा बहुत बड़ा, या समंदर आप समझ लें, इसका मतलब है जी सिंध। तो सिंध की वजह से सिंधु देश या जो सूबा सिंध है उसका नाम दरियाए सिंध की वजह से है। और लफ्ज़ हिंद जो है वो भी दरियाए सिंध की वजह से है, इसलिए कि जो फ़ारसी लोग थे वो सीन को हे बोलते थे, वो सिंध की जगह हिंद बोलते थे, तो दरियाए सिंध को वो हिंद कहते थे। वहाँ से जो इसके आसपास रहने वाले लोगों का जो मज़हब है वो हिंदू पड़ा, और फिर हिंदुस्तान का लफ्ज़, हिंदू का लफ्ज़, हिंद का लफ्ज़, ये सारे यहाँ से निकले दरियाए सिंध से। तो ये भी एक चीज़ हो गई। एक और चीज़, जब यूनानी यहाँ पे आए तो वो हिंद भी नहीं कहते थे, वो हे को अलिफ बोलते थे यूनानी उस वक्त, तो उन्होंने इसको इंद कहना शुरू कर दिया और इंद से इसका नाम उन्होंने इंडस रख दिया। जब यूनानी सिकंदर आजम के साथ आए तो उन्होंने इसको इंडस कहा, तो इंडस से आज आप एक और नाम, बहुत बड़ा नाम, इंडिया, वो इंडस से निकला है। जो सेकुलर हिंदू हैं या इंडियंस हैं वो ये कहते हैं कि इसको जो है वो इंडस कहा जाए, इंडिया कहा जाए इंडिया को। लेकिन जो दूसरे हिंदू हैं, जो ज़रा थोड़े से हिंदुत्व के मानने वाले हैं, वो कहते हैं नहीं, हमें भारत पुकारा जाए, हमें दरियाए सिंध के साथ ना जोड़ा जाए। लेकिन इब्तदा उनकी यहीं से हुई थी, उनका मज़हब, उनकी मजहबी किताबें, ये सारा कुछ जब आर्यंस आए तो उन्होंने यहां पर बैठ के लिखा था। दरियाए सिंध को मुख्तलिफ ज़बानों में लोगों ने और मुख्तलिफ इलाके के लोगों ने मुख्तलिफ नाम दिए। तिब्बत में इसको कहते हैं संगी खुम्बान। अब संगी आप समझें शेर को कहते हैं, खुम्बान जो है वो एक दरिया को कहते हैं, तो वो शेर दरिया उसको कहते हैं तिब्बत के लोग। अब संगी से आप लफ्ज़ सिंह अगर आप याद करें तो हर सिख अपने नाम के बाद ज़्यादातर सिंह लिखता है, खुशवंत सिंह, अजीत सिंह, तो सिंह का मतलब ही शेर है। तो इस तरह ये लफ्ज़ आपस में मिलते हैं और इसका मतलब है शेर दरिया। पश्तो में इसे अबासीन कहते हैं, यानी दरियाओं का बाप। इसका एक नाम जो है वो मेहरान भी है और ये नाम इसको ईरानियों ने दिया था। फ़ारसी में मेहरान जो है वो सूरज की सरजमीन को कहते हैं। अगर आप गौर करें तो इसके जितने भी नाम लिखे गए हैं या तारीख के अंदर इसके जितने नाम मिलते हैं दरिया सिंध के, कोई भी नाम कमतर नहीं है। हर नाम अजमत को, बड़ाई को, ताकत को और बहुत अजीम होने को जो है वो जाहिर करता है। यानी कोई भी यहाँ पे आया तो इस दरिया से मुतासिर होकर गया। कोई ऐसा नहीं आया जिसने आकर कहा कि ये क्या दरिया है, छोटा है, नहीं, ये बहुत बड़ा दरिया है। अब पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत क्या है, ज़रा थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर कुछ, एक तो कालाबाग डैम इसके ऊपर बनना चाहिए, बहुत सारे नए डैम इसके ऊपर बन रहे हैं। आपका दासू डैम हो या आपका दियामर भाषा डैम हो या आपका मोमन डैम हो, वो सारा पानी आके दरिया सिंध में गिरता है और ये दरिया सिंध की वजह से ही हो रहा है। यानी इससे पहले पाकिस्तान में 3 जो बड़े डैम हैं उनमें से 2 बड़े डैम, तरबेला डैम, चश्मा डैम, ये दोनों इसके ऊपर हैं और मंगला डैम जो है वो सतलुज के ऊपर है, लेकिन वो पानी भी आके दरिया सिंध में ही मिलता है। इसकी जो बेसन है वो तकरीबन 11 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, यानी इतना बड़ा कि पाकिस्तान के रकबे से 1.5 गुना लगभग, इतना बड़ा, पाकिस्तान से भी ज़्यादा एरिया जो है ये उसको कवर करता है। और इसके अंदर तकरीबन कोई 20 दरिया हैं जो शामिल होते हैं। उनमें जो अहम दरिया हैं उनमें जंस्कार, सोरू, कुनड़, हुंजा, काबुल, जेहलम, चनाब, रावी, सतलुज और योब, ये दरिया इसके अंदर, दरिया स्वात भी, ये सारे दरिया इसके अंदर आके शामिल हो जाते हैं। ये दुनिया के चंद बड़े दरियाओं में से एक दरिया है और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। इसका जो सालाना बहाव है वो 243 क्यूबिक किलोमीटर है। ये इतना ज़्यादा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, दरिया नील, ये उससे डबल है। ये दरिया दजला और दरिया फरात से 3 गुना है। इसमें जो ज़्यादातर पानी आता है वो ग्लेशियर से आता है, यानी अगर मैं कहूँ 75% पानी इसका ग्लेशियर से आता है तो ये एक फैक्ट है। 5280 ग्लेशियर हैं पाकिस्तान के बलाई इलाकों में, वो इसके अंदर पानी जो है वो जब पिघलते हैं तो इसके अंदर पानी आता है और ये सदियों से ऐसा ही हो रहा है। इस दरिया की लंबाई सुन के भी आप हैरान हो जाएंगे, 2000 मील या 3200 किलोमीटर, इतनी ज़्यादा लंबाई है इस दरिया की। और पहाड़ी इलाकों से आता है, फिर छोटे पहाड़ों में आता है, फिर ये पोठवार के रीजन से गुजरता है, यानी छोटी पहाड़ियों से, और फिर मैदानी इलाकों में आता है, सहराओं से गुजरता है और समंदर तक पहुंच जाता है। बाज़ जगहों पे ये दरिया आपको पता है कितना चौड़ा हो जाता है, 25 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हुई है दरिया सिंध की। पहाड़ों में ज़रा ये गहरा बहता है, तेज़ बहता है,
लेकिन जब ये मैदानी इलाकों में आता है तो फैल जाता है। 25 किलोमीटर तक भी इसका फैलाव है, चौड़ाई है इस दरिया की। यानी मोटरवे पे अगर आप फुल रफ्तार पे गाड़ी भगाएं तो आपको 12-13 मिनट लग जाते हैं इतनी दूर पहुंचने में, जितनी इस दरिया की कुछ जगहों से चौड़ाई है। तो बहुत बड़ा दरिया है, अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा शाहकार है। दरिया सिंध के किनारे में जो रहने वाले लोग हैं उनमें बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं। कहानी ये भी है कि अगर एक चारपाई जो है उसकी पूरी रस्सी खोली जाए, जिस पे आदमी सो सकता है, 6 फुट का आदमी जिस चारपाई पे सोता है, उसकी पूरी रस्सी अगर खोली जाए और उसको इस दरिया में डाला जाए तो 7 मरतबा आप रस्सी डालें तो इतना गहरा ये दरिया। मुख्तलिफ कहानियां लोगों ने बनाई हुई हैं। अब ये कहानियां सारी सच्ची नहीं हैं, लेकिन इस दरिया के साथ जुड़ी हुई हैं। ये दरिया इतना गहरा है, इतना बड़ा है कि इसमें राहबरी की भी जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे आपने झूले लाल का नाम सुना होगा। लोक रवायात के मुताबिक ये एक बुजुर्ग है जो कंवल के फूल के ऊपर बैठा है, और वो जो कंवल का फूल है वो एक पल्ला मच्छी के ऊपर रखा हुआ है, और ये बुजुर्ग मुसाफिरों को गाइडेंस देते हैं, रहनुमाई करते हैं। तो इस तरह की कहानियां आपने सुना होगा। झूले लाल सिंध में बहुत मकबूल है, तो वो दरिया सिंध के साथ से शुरू होती है और वहीं पे जुड़ी हैं। दरिया सिंध के बलाई इलाके में एक कबीला रहता है जिसका नाम है कारीगर कबीला। ये जो कारीगर कबीला है ये तरबेला डैम की तामीर से पहले चलास से अटक तक दरिया सिंध में सोना छांटते थे। आपको पता है अभी भी अटक में भी सोना निकलता है, और दरिया सिंध के किनारों पे ऊपर जो दरिया हैं वहाँ पे भी सोना निकलता है। कुछ अर्सा पहले मैंने खुद देखा सोना निकालते हुए लोगों को। बहुत सारे दरियाओं के किनारों पे लोग सोना निकालते हैं। इवन चकवाल के अंदर जो छोटे छोटे दरिया जाते हैं, जैसा कि दरिया सवां है, वहाँ पे बैठ के भी लोग कैंप उन्होंने लगाए होते हैं और वो सोना निकाल रहे हैं दरिया में से। बहुत कम और थोड़ा थोड़ा निकलता है और बहुत मुश्किल से निकलता है, लेकिन लोग आज भी दरियाओं से सोना निकाल रहे हैं और अभी भी ये काम दरिया सिंध के ऊपर होता है। तो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से ये रिज्क दरिया देता है। सिंध ताश के मुआहदे के बाद जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया 1960 में, पाकिस्तान के मशरकी दरिया भारत को दे दिए, जैसे कि रावी, जैसा कि सतलुज और ब्यास। अब इनमें पानी पूरा करने के लिए दरिया सिंध से नहरें निकाली गई और ये पानी यहाँ लाया गया। तो एक बड़ा नहरी निज़ाम बनाया गया इस दरिया के ऊपर, जो दुनिया में कहीं और उसकी इतनी शानदार मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी, यानी इतने बड़े मुल्क को सैराब करने के लिए, यहाँ की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरिया सिंध का एक बुनियादी किरदार है, और उसके बगैर आप इतनी बड़ी आबादी को खुराक मुहैया नहीं कर सकते। अगर आप इसके पानी को सही तरीके से, साइंसी तरीके से इस्तेमाल करें तो ये दरिया एक दुनिया को, जो पुरानी बात कहते थे, कहावत थी कि एक आलम को सैराब करता है, तो वाकई ये पूरी दुनिया को खिला सकता है। अच्छा, कुछ बात हो जाए दरिया सिंध के अंदर रहता कौन है, आबादी। दरिया सिंध में ऐसे जानवर जिनको जल थैलिए कहते हैं, ऐसे जानवर जो पानी में भी रहते हैं, पानी के बाहर भी आते हैं, यानी मगरमच्छ, कछुआ, घोंगे, ऐसे बहुत सारे। इनकी 25 किस्में हैं। 25 किस्म के ऐसे जानवर हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं और खुश्की पे भी रहते हैं। ये दरिया सिंध के अंदर पाए जाते हैं। 147 किस्में ऐसे जानवरों की हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। 22 ऐसे जानवर दरिया सिंध में पाए जाते हैं या मछलियां पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि ब्लाइंड डॉल्फिन, ये सिर्फ और सिर्फ दरिया सिंध में पाई जाती है। और दुनिया के मैंग्रोव्स के जो सबसे बड़े जंगलात हैं वो दरिया सिंध के इख्तिताम जहाँ पे होता है, जहाँ ये समुद्र में जाके गिरता है, वहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव्स के जंगलात पाए जाते हैं। अच्छा, इस दरिया के ऊपर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये दरिया एक और झील बनाता है जिसको मंछर झील कहते हैं। मंछर झील की एक खुसूसियत है कि यहाँ पे पूरा एक गाँव ऐसा आबाद है जो कश्तियों के ऊपर रहता है, कश्तियों पर सोता है, कश्तियों पर ही शादी ब्याह करते हैं, उनकी सारी ज़िंदगी कश्तियों के ऊपर गुजरती है, और वो वहीं से उस झील में से मछलियाँ पकड़ के अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो जो मंछर झील है वो भी दरिया सिंध के साथ जुड़ी है। और साइबेरिया से आने वाले जो बर्ड्स हैं उनकी सबसे बड़ी आमाजगाह, सबसे बड़ी रिहाइश, जहाँ पे आके वो अपनी, पाकिस्तान में तो सर्दियाँ होती हैं, उन इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड जब होती है तो वो छुट्टियाँ मनाने के लिए वो बर्ड यहाँ पे आते हैं माइग्रेशन करके। सिंध खाली एक दरिया नहीं है, ये शेर है, और इसका दिल भी शेर की तरह बड़ा है, जो सबको नवाजता है, जो सबको देता है। इसके साथ खाली पानी नहीं बहता, इसके साथ एक तहजीब बहती है, जिंदगी बहती है, लोगों की उम्मीदें बहती हैं। लोग इसके साथ रहते चले आए हैं, इसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताते चले आए हैं। इसमें कहानियाँ हैं,
इसमें दास्तानें हैं, इसमें हवाले हैं, इसमें बहुत सारी तारीख है। इसने इंसानों का वो अरूज और जवाल देखा जो शायद इंसान भी नहीं देख पाए, और आज इंसान भी अपने बारे में इतना नहीं जानता जितना सिंध जानता है।